हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज फिबोनाची सर्च मेथड करूँगा। इसके पहले गोल्डन सेक्शन मेथड किया था। आज मैं फिबोनाची सर्च मेथड करूँगा। जिस तरीके से गोल्डन सर्च मेथड था उसी तरह से एक फिबोनाची सर्च मेथड्स है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हमने द फिबोनाची सर्च मेथड इज एन efficient technique for finding the minimum or maximum of a unimodal function within a given interval। जो एक दिया हुआ इंटरवल में भी इंटरवल में फिबोनाची सर्च मेथड यूज करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन सक्सेसिवली नैरोइंग द इंटरवल्स ऑफ अनसर्टेनिटी बेस्ड ऑन फिबोनाची नंबर्स। उसमें फिबोनाची नंबर्स पर नहीं बेस्ड था, इसमें फिबोनाची नंबर्स पर हम लोग इंटरवल को नैरो करेंगे, यानी छोटा करेंगे हम लोग, और वही इसी से हम लोग मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एफ का मिनिमम वैल्यू यानी कोई गिवन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेगा। इसका भी क्वेश्चन फिबोनाची सर्च मेथड और गोल्डन सेक्शन मेथड दोनों से क्वेश्चन आता है थर्ड सेमेस्टर में। ओके स्टूडेंट्स, बीटेक में ये आता है और ये मेथड इजी है, क्वेश्चन कोई भी रहे मेथड यही लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम लोग फिबोनाची नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। फिबोनाची ने जो नंबर्स फाइंड आउट करने का जो मेथड बताया था, स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि F0 इक्वल टू 0 लेना है, F1 इक्वल टू 1 लेना है। ये दो इनिशियल में कंसिडर करना है हम लोगों को। F0 इक्वल टू 0, F1 इक्वल टू 1। ये क्लास 11th में भी सीक्वेंस में पढ़ना था। ये क्लास 11 में सीक्वेंस में दिया हुआ था कि F0 इज इक्वल टू 0 एंड F1 इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द सीक्वेंस Fn माइनस 1 Fn-2। यानी हम लोगों का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है आपका Fn कैपिटल Fn इज इक्वल टू कैपिटल Fn-1 Fn-2। तो हम लोग इसमें यहाँ पर F0 दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है, तो F2 फाइंड आउट करेंगे। तो n इक्वल टू, अगर यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा इस फॉर्मूला से, F2 इक्वल टू F1 प्लस F0। यानी यहाँ पर हम लोग n के जगह पर हम लोग 2 पुट करेंगे तो F2 आएगा और F2 माइनस 1, 2 माइनस 1 F1 होगा और 2 माइनस 2 0 होगा F0। F1 का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है 1 तो 1 लिखेंगे, प्लस F0 का वैल्यू दिया हुआ 0 तो ये 0 लिखेंगे, तो वैल्यू क्या हो गया आपका 1। यानी F1 का वैल्यू हो गया, F2 का वैल्यू हो गया आपका 1। और F3 का वैल्यू कितना होगा, सिमिलर n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर पुट करेंगे n इक्वल टू 3 तो F3 इक्वल टू हो जाएगा F2 प्लस F1 यानी 3 माइनस 2 1। तो F2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और F1 का वैल्यू 1 तो इसका वैल्यू हो गया 2। सिमिलरली F4 कितना होगा, F3 प्लस F2, F3 प्लस F2, तो F3 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और F2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 तो ये हो जाएगा 3। F4 कितना होगा, देखिए सिमिलर कंडीशन से निकालेंगे। F4 कितना होगा, F4 होगा F3, F4 तो निकाल चुके हैं, F5 क्या होगा, F3 F4 प्लस यहाँ पर अगर 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 1 4 F4 और F5 माइनस 4 यहाँ पर 5 माइनस 1 F4 और 5 माइनस 2 F3 और F4 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 और F2 का वैल्यू दिया, F3 का वैल्यू दिया हुआ है 2 तो हो जाएगा 5। इसी तरह से हम लोग का बढ़ते जाएगा। F6 कितना हो जाएगा, F6 हो जाएगा आपका F5 प्लस F4 तो ये हो जाएगा आपका 5। यहाँ पर F5 का वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 3, 5 और 3 8 हो जाएगा। उसके बाद F7 कितना होगा, F7 कितना हो जाएगा आपका, F7 हो जाएगा आपका F6 प्लस F5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F6 है 8 प्लस 5 हो जाएगा 13। ओके स्टूडेंट्स, और F8 कितना हो जाएगा,
देखिए F8 लिखेंगे F7 प्लस F6, तो कितना हो जाएगा ये आपका? F7 दिया हुआ 13 प्लस F6 दिया हुआ 8, तो ये हो जाएगा 21। इसी तरह से एटसेट्रा हम लोग का चलेगा। जितना भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, चाहे F9 F10, जितना भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, इसी से चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद क्या करेंगे? मेथड्स क्या है इसका, देखिए मेथड्स क्या है वो देखते हैं। इसमें टू फाइंड द नंबर ऑफ इटरेशंस, नंबर ऑफ इटरेशंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसमें जहाँ पर जो इंटरवल है वो मिनिमम हो जाए वही आपका सॉल्यूशन होगा। इट इज डिटरमिन्ड बाय द रिक्वायर्ड प्रिसीजन एंड इनिशियल इंटरवल। वी नीड टू फाइंड n सच दैट fn इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू L नॉट अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है आपका? एप्सिलॉन आपका टॉलरेंस है, यानी जो डिजायर्ड फाइनल इंटरवल लेंथ, इसको इंटरवल लेंथ कहते हैं, फाइनल इंटरवल लेंथ कहते हैं एप्सिलॉन को। और L नॉट है इनिशियल इंटरवल लेंथ, L नॉट है आपका इनिशियल इंटरवल लेंथ। जब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, तो उसमें से आपको पता लगेगा। ये तो इटरेशन है आपका, मेथड्स है किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका मेथड्स क्या कह रहा है ये। अगर एप्सिलॉन यानी टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है, यानी इफ नो टॉलरेंस इज गिवन, वी विल प्रोसीड अंटिल द इंटरवल इज सफिशिएंटली स्मॉल। अगर इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल सफिशिएंटली स्मॉल हो जाए तो आपका ये फाइनल आंसर होगा, यानी जो मिनिमम वैल्यू चेंज ना करे तो ये आंसर आपका हो जाएगा। और इटरेशन के लिए पहले क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग? इटरेशन के लिए हम लोग पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट्स कैलकुलेट करने में हम लोग एक x1 लेंगे पॉइंट, एक x2 लेंगे। कहीं कोई बुक में XL लेता है और XR लेता है, यहाँ पर हम लोग लिए हैं x1 और x2, क्योंकि गोल्डन सेक्शन फार्मूला में भी हम लोग, गोल्डन सेक्शन मेथड में भी हम लोग x1 और x2 लिए थे, तो सोल्व करने में आसानी होगा, दो तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कैलकुलेट पॉइंट क्या करेंगे? फॉर k इज इक्वल टू 1 2 3 एटसेट्रा, k का वैल्यू लेंगे 1 2 3, इस तरीके से आपका इटरेशन चलेगा। k इक्वल टू 1 तो फर्स्ट इटरेशन होगा, k इक्वल टू 2 लेंगे तो सेकेंड होगा, k इक्वल टू 3 लेंगे तो थर्ड इटरेशन होगा। इस तरीके से नंबर ऑफ इटरेशंस होगा आपका। LK का वैल्यू जो होगा, यानी लेंथ ऑफ इंटरवल्स का जो वैल्यू होगा, BK माइनस 1 माइनस AK माइनस 1, ये लेंथ ऑफ इंटरवल होगा। X1 का वैल्यू होगा AK माइनस 1, इसमें रखेंगे हम लोग AK माइनस 1 प्लस FN माइनस K माइनस 1 डिवाइडेड बाई FN माइनस K प्लस 1। ये क्योंकि फिबोनाची सर्च है, इसीलिए F क्या है? फिबोनाची नंबर्स है, इंटू LK। और X2 का वैल्यू होगा, दो ही फाइंड आउट करना है, AK माइनस 1 FN माइनस K अपॉन FN माइनस K प्लस 1 इंटू LK। जब X1 X2 फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ता था? Fx1। और अगर Fx1 लेस देन Fx2 होगा, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ Fx लाइज इन Ax2। यहाँ पर A ले लिए, हम लोग का जो आंसर में आएगा, जो हम लोग सोल्यूशन करेंगे, उसमें A नोट आएगा, A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, एटसेट्रा आएगा। लेकिन यहाँ जनरल हम लोग A ले लिए हैं, Ax2। या आप यहाँ पर An ले सकते हैं, आप यहाँ पर An ले सकते हैं, An ले सकते हैं, या AK ले सकते हैं। अगर N नहीं लेना चाहते हैं तो AK ले सकते हैं आप, और यहाँ पर हम लोग BK ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग का क्या आएगा? अगर Fx1, जो पहले गोल्डन सेक्शन फॉर्मूला में भी हम लोग कर रहे थे कि Fx1 लेस देन Fx2 है, तो हम लोग कह रहे थे कि जो मिनिमम वैल्यू है लाई करेगा A और X2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे AK X2 लिखेंगे। और अगर Fx1 ग्रेटर देन Fx2 है तो मिनिमम वैल्यू लाई करेगा X1 BK में लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं तो पता लगेगा कि किस तरीके से करेंगे। इस तरीके से थ्योरी करने में पता नहीं लगता है कि कैसे सोल्व किया जाए, इसीलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन क्या है। टू डिटरमिन द मिनिमम पॉइंट ऑफ द फंक्शन fx x² माइनस 7x प्लस 12 बाय फिबोनाची, लिखा हुआ है फिबोनाची सर्च मेथड, इफ द फर्स्ट अनसर्टेनिटी इंटरवल इज 2 4 2 और 4 के बीच में है, तो कहता है कि मिनिमम पॉइंट्स क्या होगा। ये थर्ड सेमेस्टर बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी दिसंबर 2024 में
5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मिनिमम पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे मैक्सिमम और मिनिमा का कंडीशन से, जो हम लोग 12th में पढ़े थे। तो यहाँ पर गिवन पहले लिखते हैं, गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम मिनिमा के कंडीशन से फाइंड आउट कर लेंगे कि हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू इसका पता लग जाए कि एग्जैक्ट मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे उसमें 12th में एफ डैश एक्स करते थे, उसको डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए आएगा 2x माइनस 7। उसके बाद लिखते थे फॉर मैक्सिमम मिनिमा, क्या करते थे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते थे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/2 यानी डेट मीन्स 3.5। x का वैल्यू 3.5 हो गया। अब क्या करते थे हम लोग, इसका डबल डेरिवेटिव्स करते थे। f डबल डैश x कितना होगा 2 होगा, 2 इंटू 1 माइनस 0, तो 2 होगा, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, यानी f डबल डैश ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टू 3.5। x इज इक्वल टू 3.5 पर ये ग्रेटर देन 0 है। देयरफॉर क्या लिखते थे हम लोग इसमें, देयरफॉर लिखते थे एफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 3.5 एंड मिनिमम वैल्यू क्या लिखते थे, मिनिमम वैल्यू क्या लिखते थे हम लोग, मिनिमम वैल्यू लिखते थे f 3.5। f 3.5 पर आया और 3.5 किस में पुट कर देंगे, जो गिवन फंक्शन है उसमें पुट कर देंगे। तो 3.5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3.5 प्लस 12। तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसका वैल्यू आएगा, इस तरीके से कैलकुलेटर यूज करते हैं हम लोग। 3.5 लिखेंगे स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3.5 प्लस 12। तो कितना आ जाएगा माइनस, तो इसका आ जाएगा माइनस 0.25 माइनस 0.25। ये आपका मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस 0.25। अब हम लोग इसको फिबोनाची मेथड से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। अब हम लोग फिबोनाची मेथड से करते हैं। इसमें देखिए हियर एप्सिलॉन इज नॉट गिवन, एप्सिलॉन इज नॉट गिवन, एप्सिलॉन हम लोगों का गिवन नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 0.1 कुछ ले लेते हैं कि एप्सिलॉन 0.1 है, ये हम लोग सपोज कर लिए। तो हम लोग को क्या होगा देखिए, देयरफॉर एल नोट अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू 2/0.1। एल नोट क्या है आपका, इनिशियल एल नोट है आपका, एल नोट इज इक्वल टू 4 माइनस 2, जिसको कहते हैं इनिशियल 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, जिसको कहते हैं हम लोग इनिशियल इंटरवल लेंथ। हम लोग का इनिशियल इंटरवल लेंथ है क्या दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इंटरवल 2 और 4 दिया हुआ है, यहीं से स्टार्ट करना है। तो इनिशियल 2 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 20, इसका वैल्यू 20 हो गया। इसका मतलब हम लोग एन का जो वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, फिबोनाची नंबर से पता लगेगा। तब फिबोनाची नंबर हम लोगों का क्या था, f1 का वैल्यू कितना था, f1 का वैल्यू हम लोगों को फिबोनाची नंबर से जब फाइंड आउट किए हैं तो 1 था। f2 का वैल्यू क्या था, इसका भी वैल्यू 1 था। f3 का वैल्यू कितना था, f3 का वैल्यू था 2। f4 का वैल्यू कितना आया था, फिबोनाची नंबर जो निकाले थे उसी से लिख रहे हैं। f5 का वैल्यू कितना आया था 5। f6 का वैल्यू कितना आया था 8। f7 का वैल्यू कितना आया था 13 और f18 का वैल्यू कितना आया था
21 है, लेकिन हम लोगों का जो ये 20 दिया हुआ है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर एल नोट अपॉन एप्सिलॉन का जो वैल्यू आया है 20, इसका मतलब हम लोग 18 लिखा गया है, F8 का वैल्यू है, नॉट F18, F8 का वैल्यू है 21, तो इसका मतलब 21 के अप्रोक्सीमेट में लेंगे तो n का वैल्यू क्या हम लोग सपोज करना पड़ेगा, n का वैल्यू सपोज करना पड़ेगा 8। हम लोग चूज कर लेते हैं n इजिकल टू 8 सपोज कर दिए, n इजिकल टू 8 जब सपोज कर लिए हम लोगों का, तो जो नंबर ऑफ इटरेशन जो भी हो उससे मतलब नहीं है, n का वैल्यू हम लोग का 8 रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, n का वैल्यू 8 रखेंगे। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एल के x1 और x2 फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब देखिए इटरेशन वन में क्या लेंगे, k का वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे, तो k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a0 इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल गिवन था 2 4, तो x नोट इज इक्वल a नोट इज इक्वल टू 2 लेंगे और b नोट इज इक्वल टू 4 लेंगे। तो हम लोग का लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ इंटरवल L0, लेंथ ऑफ इंटरवल A0 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इंटरवल L0, लेंथ ऑफ इंटरवल को L0 से सपोज करेंगे, L0 इज इक्वल टू B0 माइनस A0, यानी B नोट माइनस A नोट, डैट मीन्स क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये लेंथ ऑफ इंटरवल फाइंड आउट होगा, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो अब हम लोग k का वैल्यू, अब हम लोग का x1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x1 इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, x1 k इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका, x1 k इक्वल टू होता है ak माइनस 1 प्लस f n माइनस k माइनस 1 अपॉन f n माइनस k प्लस 1 इंटू एल के। ओके स्टूडेंट्स, एल के होता है, तो हम लोग का एल के इजकल टू क्या लेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या लेंगे, के का वैल्यू कितना लेंगे, के का वैल्यू लेंगे आप 1, के का वैल्यू लेंगे 1 तो ए 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एन का वैल्यू लेंगे 8, तो 8 माइनस 1 7 और 7 माइनस 1 6, तो क्या हो जाएगा F6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई F7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई F7 हो जाएगा। देखिए F6 और इसका कितना आ जाएगा आपका, 1 मिनट, 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6। देखिए यहाँ पर n इजकल टू हम लोग लिए 8 माइनस 1, k इजकल टू 1 है हम लोग का, तो 8 माइनस 1 7 और 7 प्लस 1 है यहाँ पर, तो ये 8 होगा, ये हम लोगों का 8 होगा, मल्टीप्लाइड बाई एल के, k इजकल टू 1, तो क्या लेंगे हम लोग L1 लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर L1 लेंगे, तो L1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे देखिए ये L1 इजकल टू हो जाएगा, ये यहाँ पर लेंगे हम लोग L1 लेंगे, तो L1 लेंगे तो L1 इजकल टू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर L1 ले लेते हैं, L1 इजकल टू B नोट माइनस A नोट, L1 इजकल टू B नोट माइनस A नोट, यानी 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, A नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, A नोट का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस F6 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, F6 का वैल्यू हम लोग जानते हैं फिबोनाची नंबर से 8, और F8 का वैल्यू कितना जानते हैं हम लोग 21 मल्टीप्लाइड बाई 2, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो हो जाएगा आपका इसका नंबर 2.76190। ये x1 का वैल्यू है, देयरफॉर x1 का वैल्यू कितना आ गया आपका 2.76190। तब उसके बाद इसका क्या फाइंड आउट कर लेंगे हैं, Fx1 फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा F 2.76190, और इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, फिर उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो Fx1 का वैल्यू आएगा 0.29479, ये आएगा आपका Fx1 का वैल्यू। अब हम लोग Fx2 की बात करेंगे, अब x2 की बात करेंगे, x2 k क्या होता है फॉर्मूला, ak माइनस 1 प्लस f, ये फॉर्मूला याद रखता है n माइनस के डिवाइडेड बाई f
n माइनस के प्लस 1, ये आएगा आपका। तो यहाँ पर इंटू एल के, तो इसका फॉर्म ये क्या हो जाएगा वैल्यू देखिए, ए के माइनस 1, तो के का वैल्यू 1 लेंगे तो ए 0 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस के, 8 माइनस के मतलब 8 माइनस 1, तो हो जाएगा आपका F7। और 8 माइनस 1 7 प्लस 1 यानी F8 हो जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा एल के इजकल टू L1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका जब वैल्यू लिखें, A0 का वैल्यू था 2, F7 का वैल्यू क्या था देखिए, फिबोनाची नंबर से F7 का वैल्यू था आपका 13, F7 का वैल्यू था 13 और F8 का वैल्यू 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 3.2381। तो क्या हो गया आपका देयरफॉर x2 का वैल्यू कितना आ गया, x2 का वैल्यू आ गया 3.2381। अब हम लोग निकाल लेंगे fx2 निकालेंगे तो क्या आएगा आपका fx2 इसी में रखेंगे, fx2 f 3.2381, इसका वैल्यू आएगा आपका माइनस 0.18141, ये आएगा आपका fx2 का वैल्यू। यहाँ पर देखिए fx1 का जो वैल्यू है fx2 का वैल्यू से ग्रेटर है, तो हम लोग वही कंडीशन यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए लिखेंगे सिंस लिखेंगे सिंस fx1 ग्रेटर देन fx2 देन द मिनिमम ऑफ fx लाइज इन इंटरवल x1 b नोट। इसका मतलब मेरा न्यू इंटरवल हुआ x1 का वैल्यू 2.76190 होगा और b नोट का वैल्यू 4 दिया हुआ है, यानी मेरा जो इंटरवल है न्यू जो इंटरवल होगा 2.76190 और 4 के बीच में लाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिखेंगे इटरेशन 2। अब इटरेशन 2 में क्या लिखेंगे, इटरेशन 2 में हम लोग के का वैल्यू क्या लेंगे, के का वैल्यू लेंगे हम लोग इटरेशन 2 में के का वैल्यू लेंगे हम लोग 2 लेंगे। के का वैल्यू 1 इटरेशन 1 में लिए थे, के का वैल्यू 2 लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या सपोज करेंगे, a1 इज इक्वल टू 2.76190 और b1 इजकल टू लेंगे हम लोग 4। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, L2 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा आपका यानी लेंथ ऑफ इंटरवल इजकल टू 4 माइनस 2.76190 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1.2381, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग का न्यू x1 जो होगा, न्यू x1 एज यूजुअल निकल जाता है ओल्ड x2 के इक्वल होगा, जो फर्स्ट इटरेशन में है। इसीलिए हम लोग का x1 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग का x1 का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि ओल्ड x2 और ओल्ड x2 में क्या, ओल्ड x2 का वैल्यू कितना था हम लोग का, देखिए ओल्ड x2 का वैल्यू हम लोग का आया हुआ था 3.2381। तो क्या लिखेंगे इसका वैल्यू हम लोग 3.2381 और तब fx1 का वैल्यू कितना होगा, fx1 का वैल्यू कितना होगा, हम डायरेक्ट उसी से निकाल लेते हैं f3.2381 और इसका वैल्यू हम लोग का क्या आया हुआ था, fx1 का वैल्यू कितना आया हुआ था माइनस 0.18141। अब हम लोग x2 फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट पेज में। अब देखिए x2 का जो वैल्यू निकलेगा a k माइनस 1, ये फॉर्मूला में रखेंगे fn माइनस के अपॉन fn माइनस के प्लस 1 इंटू एफ के। तो k का वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे, यहाँ पर k का वैल्यू कितना है 2 है सेकेंड इटरेशन के लिए, तो 2 माइनस 1 a1 होगा, ये f6 होगा 8 माइनस और n का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो 8 माइनस 2 f6 अपॉन x7 मल्टीप्लाइड बाई L2 और सबका जब वैल्यू लिखेंगे a1 का वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर, तो a1 का वैल्यू लिखेंगे 2.7619
और प्लस लिखेंगे। F6 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, F6 का वैल्यू होता है 8 और F7 का वैल्यू होता है 13 मल्टीप्लाइड बाय L2 का वैल्यू था 1.2381 और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3.52381 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, Fx2 का जो वैल्यू आएगा आपका, Fx2 का जो वैल्यू आएगा 3.52381 आप लिखते जाओगे इस तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -0.24943। देखिए Fx1 और Fx2 की जो बात करेंगे तो Fx1 ग्रेटर होगा Fx2 से, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, Fx1 ग्रेटर देन Fx1 इज ग्रेटर देन Fx2। जब Fx1 इज ग्रेटर देन Fx2 होगा तो क्या हो जाएगा, देन द मिनिमम ऑफ Fx लाइज इन x1 b1, x1 और b1 में लाई करेगा, यानी न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, न्यू इंटरवल हो जाएगा आपका, x1 है आपका 3.2381 और b1 क्या है आपका 4, यानी इसके बीच में आएगा। अब आपका L3 निकलेगा। अब L3 कितना होगा, यहां पर देखिए L3 कितना होगा, L3 होगा आपका 4 माइनस 3.2381, यानी डेट मीन्स 0.76190 होगा। यहां पर अब इटरेशन 3 में क्या लेंगे, अब इटरेशन 3 लिखेंगे, इटरेशन 3 में k का वैल्यू कितना आएगा, k का वैल्यू 3 आएगा। जब k का वैल्यू 3 आएगा तो A2 क्या आ जाएगा आपका, A2 आ जाएगा, न्यू इंटरवल है देखिए 3.22381 आएगा और B2 कितना आएगा आपका, B2 आएगा आपका 4 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यही वाला लेते हैं, ये A2 ले लिए, ये B2 ले लिए। अब हम लोग जब न्यू x1 की जो बात करेंगे, न्यू x1 की जब बात करेंगे तो हो जाएगा ओल्ड x2 के इक्वल हो जाएगा और ये इटरेशन 2 से आएगा ये। ओके स्टूडेंट, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, x1 इक्वल टू ओल्ड x2 और ओल्ड x2 दिया हुआ 3.5238। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इटरेशन, सेकेंड इटरेशन से आया। तो इसका मतलब Fx1 कितना होगा, Fx1 का वैल्यू कितना होगा, Fx1 का वैल्यू देखिए 3.52381 का वैल्यू दिया हुआ था -0.243943, ये Fx1 का। और अब Fx2 फाइंड आउट करेंगे, मैंने x2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जब x2 फाइंड आउट करेंगे, हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं A2 प्लस F5 अपॉन F6 इंटू L3 और जब सबका वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3.2381। हम कैलकुलेट किए हुए हैं। F5 का वैल्यू कितना होता है, F5 का वैल्यू होता है 5, F5 का वैल्यू होता है 5 और F6 का वैल्यू होता है 8 मल्टीप्लाइड बाय L3। देखिए L3 का जो वैल्यू आएगा आपका L3 का जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.76190 और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 3.71429। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, Fx2 इक्वल टू आएगा F3.71429 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आ जाएगा Fx2 का वैल्यू -0.2041। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं देखिए Fx1 और Fx2 में, तो Fx1 इज लेस देन
fx2 है। देखिए इसमें कंपेयर कीजिए और इसमें कंपेयर कीजिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर fx1 लेस देन fx2। जब लेस देन fx2 होगा तो देन मिनिमम लाइज इन A2 x2। जब A2 x2 में लाई करेगा यानी न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, न्यू इंटरवल हो जाएगा आपका। A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू देखिए लिए हुए 3.2381 और कॉमा, और x2 का वैल्यू हम लोग का क्या निकला है देखिए 3.71429 ये हो गया। अब हम लोग इटरेशन 4 लिखेंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए इटरेशन 4 लिए, इटरेशन 4 में k इक्वल टू आप 4 रखेंगे तो A3 का वैल्यू आएगा जो न्यू इंटरवल था 3.2381 और B3 का वैल्यू 3.71429 जैसे पहले लिखते थे। तो हम लोग L4 निकालेंगे यानी इसका मतलब L4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो लेंथ ऑफ लिमिट्स लेंथ ऑफ इंटरवल की बात करेंगे तो B3 माइनस A3 आएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए 0.47619। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग न्यू x2 इक्वल टू ओल्ड x1। इटरेशन किससे, इटरेशन 3 से लेंगे। इटरेशन 3 में जो न्यू x2 होगा इटरेशन 3 में जो ओल्ड x1 है उसके इक्वल होगा। और ओल्ड x1 कितना है आपका लिखा हुआ, ओल्ड x1 आपका लिखा हुआ इटरेशन 3 में 3.52381। तो fx1 का वैल्यू fx2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर fx2 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका देखिए f 3.52381। तो इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस 0.24943 आएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका x1। तो x1 हम लोग एज यूजुअल जैसे फिबोनाची मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं तो लिखेंगे A3 प्लस F3 अपॉन F5 इंटू L4। तो अब इसका वैल्यू लिखेंगे A3 का वैल्यू कितना है 3.2381 प्लस F3 का वैल्यू 2 होता है, F5 का वैल्यू 5 होता है और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.47619। सबका वैल्यू लिखिए, जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू होगा 3.42858 ये आएगा आपका। अब हम लोग fx1 निकालेंगे। fx1 कितना आएगा आपका, fx1 आएगा माइनस 0.24493 ये आएगा। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं देयरफॉर fx1 ग्रेटर देन fx2, fx1 ग्रेटर देन fx2। तो हम लोगों का देन मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम देखिए आपका न्यू इंटरवल जो हुआ 3.42858 यहाँ पर fx1 आया था, fx1 ग्रेटर देन fx2 था, fx1 ग्रेटर देन fx2 था। तो मिनिमम वैल्यू जो हम लोग का लाई करेगा x1 b3 के बीच में लाई करेगा। तब हम लोगों का जो न्यू इंटरवल आएगा 3.42858 x1 का वैल्यू है और b3 का वैल्यू 3.71429 है। अब हम लोग इटरेशन 5 लेंगे तो k इजिकल टू 5 लेंगे। तो a4 का वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, a4 का वैल्यू 3.4, a4 का इसको a4 लेते हैं और इसको लेते हैं b4 लेते हैं, तो दोनों का वैल्यू हम लोग लिख दिए हैं। तो L5 का जो वैल्यू आएगा b4 माइनस a4 तो उसका जो वैल्यू आएगा 0.28571। तब हम लोगों का जो न्यू x1 आएगा ओल्ड x2 के इक्वल आएगा जो कि इटरेशन 4 का है और वो है उसका वैल्यू कितना है आपका इक्वेशन इटरेशन 4 में x2 का वैल्यू 3.52381। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे fx1।
f(x1) फाइंड आउट कर लेंगे तो -0.24943 आएगा। और अब x2 की बात है, तो x2 की बात हम लोग वही फिबोनाची मेथड से हम लोग करेंगे, a4 प्लस f3 डिवाइडेड बाई f4 मल्टीप्लाइड बाई l5, और उसको कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा 3.61905। अब fx1 का वैल्यू आ गया, fx2 का वैल्यू आएगा। अब हम लोग ये दोनों में कंपेयर करेंगे नेक्स्ट पेज में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हियर fx1 लेस देन fx2, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू लाइज a4 x2 के बीच में लाई करेगा। और न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा आपका, a4 का वैल्यू 3.42858 होगा और 3.61905 होगा। चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, सिमिलर जैसे पहले कर चुके हैं। तो लेंथ ऑफ इंटरवल्स क्या हो जाएगा आपका, वही आपका होगा लेंथ ऑफ इंटरवल दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा 0.19047, जो किसके बीच में आएगा, जो 0.1 जो हम लोग लिए थे, एप्सिलॉन लिए थे, टॉलरेंस लिए थे, उसके नज़दीक आ रहा है। तो मेरा जो फाइनल मिनिमम वैल्यू लाइज करेगा 3.42858 और 3.61905 के बीच में लाई करेगा। और हम लोग क्या करते हैं, जब इसी के बीच में लाई करेगा तब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं दोनों का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 3। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ fx क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3.52382। इसका मतलब हम लोगों का जो मिनिमम वैल्यू होगा fx का 3.5282 के बीच 2 पर होगा, यानी x का वैल्यू 3.52382 पर निकालेंगे, जो हो जाएगा -0.24943। और हम लोग का एक्चुअल वैल्यू क्या था, एक्चुअल x क्या था हम लोगों का 3.5, जो कि इस वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए डेट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा एरर होगा, ये फिबोनाची मेथड है, थोड़ा लास्ट में हम जल्दी कर दिए, लेकिन आप देख लीजिए इसी तरह से जो पहले हम लोग इटरेशन कर रहे थे उसी तरह से ये फाइनल इटरेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।